विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन इस बार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले छोटे दलों ने अभी से ताल ठोक ली है और उनमें सबसे आगे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जिनके प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी का कई अन्य बड़े नेताओं के साथ पहले भी रिश्ता रहा है, तालमेल रहा है और आज भी चल रहा है। कभी उनकी बातचीत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से होती है, तो दूसरे समय पे असदुद्दीन ओवैसी भी उनके अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। आज हम उनसे सीधी और सपाट बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत बिल्कुल साफ होगी कि उनका रुख क्या है, वो किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यूएस टुडे से बातचीत के लिए आपका स्वागत है। राजभर जी, हम सीधे साफ बात पे आते हैं। आप कितने सीरियस धावक हैं इस चुनाव में? 403 सीट पे चुनाव लड़ेगा मोर्चा और सरकार बनाएगा। आप सरकार, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच आप सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। बड़ी पार्टियों के पास वोट कहां है? उदाहरण, कांग्रेस, भाजपा और सपा, जो सरकार में है, सरकार बनाने का दावा करने वाले लोग, सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करेंगे। और वो नेता चिल्ला रहे हैं, बड़े नेता, कि बड़ी पार्टियों से नहीं करेंगे। ये साबित होता है कि बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है, छोटी पार्टियों के पास वोट है। अब अच्छा, ये आपका समीकरण और गणित है? वो लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं। बीजेपी छोटे छोटी पार्टियों से समझौते के लिए परेशान। आपने देखा निषाद जी को बुला के, अनुप्रिया जी, ये छोटे दल हैं ना। और लोगों को खोजा जा रहा है। बिहार से ला करके मुकेश साहनी को अभी लॉन्च किया बीजेपी ने। आपने देखा कि वो वोट हमको कैसे मिल गया। अरे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने 67 सीटों पर अपनी विजय हासिल की। उनका कहना है कि ये तो सेमीफाइनल है और फाइनल हम ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वो भी 68 जीते थे, ये तो 67 जीते। वो 68 जीते थे। हाँ। और जब विधानसभा का चुनाव आया तो 48 आ गए। मतलब 68 विधानसभा, 68 जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष की जगह 48 विधानसभा पा गए। वो भी 300 सीट तक जीत रहे थे। ठीक उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी थी, उससे भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, भाजपा से आपका रिश्ता टूटा क्यों? कई बार होता है ना कि रिश्ते टूटते हैं क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी तौर पे दोस्त और दुश्मन नहीं होता, तो रिश्ते टूटते बन भी जाते, लेकिन आपका ऐसा रिश्ता टूटा कि वो बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी थे तब तक भारतीय जनता पार्टी थी। अटल जी दुनिया में नहीं है। अब क्या हो गई? अब ये बीजेपी हो गई। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। अच्छा, इसके 3 नाम हमने रखा है: भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुगाड़ पार्टी। अच्छा, पहला नाम क्या है? पहला नाम भारतीय झूठ पार्टी। इसको हम क्यों कहते हैं? लेकिन इसी झूठ पार्टी के साथ अभी थोड़े दिन पहले तक तो आप थे। देखिए, कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। तो मैं कीचड़ में गया अपना कीचड़ साफ करने के लिए। वो कीचड़ क्या था? 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, तैयार हुई। उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि 6 महीने, सरकार बनने के 6 महीने बाद हम इसको लागू कर देंगे। 2 साल मैंने वेट किया। जब मैंने दबाव बनाया तो 2 बार अमित शाह जी लखनऊ आए, योगी जी से और हमारा समझौता हुआ, जिसको आप लोग भी जानते हैं। जब हम नहीं माने तो योगी जी से अमित शाह जी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, एक नई कमेटी बना दो। तो राघवेंद्र सिंह जी, पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से, इन्होंने एक नेतृत्व में कमेटी बना दी। राघवेंद्र सिंह 4 सदस्यीय। 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। फिर मैंने शुरू किया कि आप शुरू करो।
जब मैंने दबाव बनाना शुरू किया, 19 का चुनाव नजदीक आ गया, तो उन्होंने कहा कि देखो यादव नाराज होगा, कुर्मी नाराज होगा, हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों वादा किया? अच्छा, ये रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो आपका क्या फायदा होता? देखिए, जो 27% आरक्षण है 13 प्रदेशों में बांट के दिया जा रहा है, पिछड़ों का। यहाँ अर्कवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, बाली है, बियार है, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप है, चौहान है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, नाई है, कहार है, लोहार है, विश्वकर्मा है। ये 27% में से हिस्सा नहीं पा रहा है। कुछ जातियां जो मजबूत हैं वो 27% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, ये हिस्सा नहीं पा रही ये हिस्सा नहीं पा रही हैं। तो उसको 3 भागों में बांट दिया गया कि जिन लोगों ने अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा ले लिया उसको 7% दे दिया उनकी आबादी के हिसाब से, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया है उसको 9%, और जिन लोगों ने एकदम हिस्सा नहीं पाया है उनको 11%। तो अब पुलिस की भर्ती होगी, लेखपाल दरोगा की भर्ती होगी, बीडीओ की भर्ती होगी, तो 27% में 3 हिस्से हो जाएंगे। तो जो हमारा हिस्सा राजभर का, अर्कवंशी का, बंजारा का, बहेलिया का, बाली का, बियार का, कश्यप का, बिंद का जो हिस्सा लूटा जा रहा है वो मिल जाएगा, वो हमको मिलेगा। इस नाते हम उस पर अड़े थे। तो योगी जी नहीं चाहते कि उसको लागू किया जाए? अमित शाह, मालिक जब खुद नहीं चाह रहा है, मालिक से हमारी बात थी ना, मालिक से हमारी बात, मतलब अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अमित शाह खुद नहीं चाहते कि इसको खुद उन्होंने मुझसे कहा कि यादव नाराज होगा, पटेल नाराज होगा, इसको मैं लागू नहीं करूंगा। और ये कहा कि जिसकी आप रहनुमाई करते हो, जिस वोट की बात करते हो, ये बिकाऊ कौन है, ये दारू मुर्गा पैसा पर बिकने वाले लोग हैं। हमने कहा कि ये बात मत बोलो। कहे तो नहीं, मैं जो देखा वो कह रहा हूं। हमने कहा कि आने दो समय, मैं दिखाऊंगा आपको। ये कह करके जब उन्होंने और चीजें थी घरेलू, इस समय आप कितनी जातियों का नेतृत्व करना चाहते हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं? 43% आबादी उसकी है उत्तर प्रदेश में, 43% जिनकी जातियां हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अब भाजपा से भविष्य में कभी भी आपका कोई समझौता होने की उम्मीद नहीं? डूबती हुई नैया है बीजेपी, जिसको मरना हो उस पे सवार हो। ये तो आप पहले भी बोल चुके। नहीं, अब भी कह रहा हूं, जिसको मरना उस पे जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में सरकार बनाएगा। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि 300 प्लस 300 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी जब 68 जिला पंचायत अध्यक्ष जीती तो वो भी 300 प्लस कह रही थी। अच्छा, उसके आधार पे आपका आंकलन है? वो भी यही ताल ठोक रहे थे इनके की तरह, और ये भी 67 जीते। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, जी पहले आपसे मिलते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव से भी मिलने चले जाते हैं। तो अखिलेश यादव से अगर उनका तालमेल हो जाता है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से वो तालमेल क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा कि अखिलेश सपा हमको ज्यादा सीटें जिता सकती है। देखिए, अखिलेश जी से मिलने के बाद संजय जी का बयान मैंने भी सुना, शिष्टाचार मुलाकात थी। ये तो हर कोई पहले हर कोई यही कहता है कि शिष्टाचार थी, लेकिन जब बात बन जाती है तो राजनीति में फिर वो शिष्टाचार अभी तो बनी नहीं, अभी तो बनी नहीं है, अभी नहीं बनी है। जब बन जाएगी तो देखा जाएगा। अभी बनी नहीं। अच्छा, आपके दोस्त हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, है ना? ये बहुत जल्दी वाले दोस्त हैं, बहुत पुराने नहीं है। साल भर हो गए। हाँ, साल भर की दोस्ती है। है। ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वो मुसलमानों के वोट बांटने के माहिर हैं और उसका लाभ भाजपा उठाती है, और भाजपा को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। तो जब वो वोट काटने वाले हैं तो आप भाजपा को इससे फायदा होगा, और भाजपा आपकी नंबर 1 की दुश्मन है, तो असदुद्दीन ओवैसी आपके दोस्त कैसे हुए? देखिए, कांग्रेस, बसपा, सपा ये लोग प्रचार करते हैं कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, लेकिन मैंने भी पढ़ा हूं, रामलीला मैदान दिल्ली,
उस समय केजरीवाल को भी लोग कहते थे कि भाजपा की बी टीम है, याद होगा सर। बिल्कुल। भाजपा की बी टीम है। आज केजरीवाल को कोई नहीं कह रहा है कि आज मतलब अब ओवैसी पर आपको पूरा भरोसा है कि आपके साथ रहेंगे? देखिए, ओवैसी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, पाल जी हैं, प्रजापति जी हैं, चौहान जी हैं, बिंद जी हैं, पटेल जी हैं, राजभर जी हैं। ये जो हमने मोर्चा बनाया है ये अपने हक के लिए। अभी शायद 8 दलों का है ना? 10 हो गए? 10 है हमारे पास। अच्छा। और ये 10 लोग जो हैं उसमें ओवैसी जी भी अपने हक के लिए। आजादी के बाद, आजादी के पहले ये मुसलमान नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बीजेपी ने किया, सपा बसपा ने किया कि आज 1% भी नहीं रह गए हैं। और इनकी आबादी लोग कहते हैं 20% है, कोई 22% है। 7%, 9%, 3% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर 20% वाला मुख्यमंत्री। अच्छा, तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे सपा का अखिलेश यादव, बसपा का मायावती और भाजपा का अभी तो मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा का भी बता दीजिए। नहीं, भाजपा का अभी तो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी ही चल रहे हैं और नेतृत्व तो कह रहा है कि अभी इनको ही आगे चलाएगा। कसम कस है, अभी तो देखते जाइए, वो अपने से कुल्हड़ी है भाजपा। अच्छा, बैकवर्ड जो ना वो कोहिया तो कि हमार नंबरवा कहाँ जाएगी। तो देखिए, जो आपने ओवैसी जी की बात किया, सीएम की बात किया, चेहरा की बात किया, मैंने एक रिहर्सल देखा है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक रिहर्सल किया 6-6 महीने के सीएम का। ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड में 4 साल में 3 सीएम बने, बदल गए। हाँ, ठीक है। तीसरे 325 सीट जीत के बीजेपी आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से लाके सीएम बनाती है, फिर भीतर गुत्थम गत्था होता है। आप योगी जी को नहीं, हमारी बतिया सुन। नहीं, आप योगी जी को क्या उत्तराखंड का ही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अरे योगी जी गोरखपुर में है। अरे गोरखपुर में आके बस गए, वो गोरखपुर में आके बस गए हैं, उनका इतवा निकालिए ना, उनका कुटुंब रजिस्टर निकलवाइए। तो योगी जी को आप उत्तराखंडी ही बिल्कुल मानते हैं। जब ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ये प्रवासी कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं प्रवासी? हम मजदूर हैं, भारतीय मजदूर कह सकते हो, लेकिन आप प्रवासी किस संविधान के दायरे में प्रवासी कहे हो? अच्छा, तो ये आपको बुरा लगा? बिल्कुल बुरा है, मैं भारत का रहने वाला हूं। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंडी किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि वो तो बचपन में पढ़ने लिखने के बाद ही यहाँ आ गए, शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, सारा कुछ यहाँ हुआ, यहाँ के लोगों के लिए लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, यहाँ की जनता उनको प्यार देती है, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप किस आधार पर कहते हो कि उत्तराखंडी है? पैदा कहाँ हुए? अरे मूल हम आपसे पूछ रहे हैं, पैदा कहाँ हुए? अरे वैसे तो कई भारतवंशी हम नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये पैदा कहाँ हुए? खाली उन्हीं की बात पर हम आपसे कह रहे हैं, पैदा कहाँ हुए? उनकी जन्म कुंडली कहाँ बनी? उत्तराखंड। अच्छा, वो पढ़े लिखे गोरखपुर आए, पढ़ लिख करके गोरखपुर में ये यहाँ बस गए। ये प्रवासी हो सकते हैं, उत्तराखंड से आए हैं, ये प्रवासी इनको मान सकते हैं हम। लेकिन जब भारत की बात होगी, ये जैसे हमको कहे प्रवासी मजदूरों को, भारत के मजदूरों को प्रवासी ये लोग बता रहे हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, तो हम इनको भी कहते हैं प्रवासी। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रवासी बिल्कुल है, प्रवासी हो गए। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमको प्रवासी, हमारा भाई अगर जाके रोजी रोटी के लिए बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास अगर रोजी रोटी के लिए गया है, वो वहां से लौट रहा तो आप प्रवासी कह रहे हो? तो क्या आप चुनाव में इसी मुद्दे को लेके जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा, आपने कहा कि चेहरा, हम लोग आगे चले गए। चेहरा, बीजेपी का चेहरा अभी क्लियर नहीं है। अभी आपने कहा कि योगी जी का चेहरा हो जाए ना, तो 300 प्लस जो कहो तुम 48 से नीचे आ गई हैं, 48 से नीचे आएंगे। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? हम आधार बता रहे हैं, बता देते हैं ना आपको, अभी आधार बता देते हैं। बताइए। पहला चीज, उत्तर प्रदेश में हर माँ बाप की सोच होती है कि मेरा बच्चा पैदा हो, पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। ये सपना सभी माँ बाप का होता है। राजनीति करने वाली जो भी जातियों के नेता हैं,
उनका भी सपना होता है कि काश हम भी सीएम बन जाते, ठीक है। काश हम भी डिप्टी सीएम बन जाते। इसी आस में 2017 में 14 साल बीजेपी, कोई चारा डालने वाला नहीं था बीजेपी को, 14 साल उत्तर प्रदेश में। तब ओम प्रकाश राजभर, तब आप जुड़े थे? तब ओम प्रकाश राजभर को खोजा अमित शाह ने, अनुप्रिया पटेल जी को खोजा। मतलब और आपकी जितनी जरूरत थी भाजपा को, यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है ना। अब उसके बाद क्या किया, केशव मौर्य को बना दिया चेहरा। नहीं, आपको जितनी जरूरत थी कि भाजपा से आप जुड़े, भाजपा को उससे ज्यादा जरूरत थी कि राजभर हमारे पास आए। भाजपा को जरूरत थी, हमको भी जरूरत थी, दोनों को जरूरत थी। उसमें ऐसा नहीं कि हमको और उनको। पूर्वांचल में ज्यादा जरूरत किसको? ज्यादा जरूरत उनको थी, सरकार बनानी थी। अच्छा, इसलिए आपको जोड़ा? फिर क्यों, इसके पहले क्यों नहीं जोड़ा? सरकार उनको बनानी थी, तब ओम प्रकाश को खोजा। ओम प्रकाश राजभर 153 सीटों पर वोट दिलवाया। अच्छा, 153 सीटों पर 12 से लेकर 22% वोट अकेले पूर्वांचल में हमारी कमेटी का है। ये द प्रिंट इंग्लिश पेपर है, उसके एडिटर है शेखर गुप्ता। उनका वीडियो जब वायरल हुआ एक सुहेल देव जी पर कि इनके वंशज 18% रहते हैं, तो बीजेपी ने सर्वे कराया तो 12 से 22% अलग अलग सीटों पर आया। 153 सीटों पर हम हैं। तब उन्होंने पूछा, हमारे जैसे ओम प्रकाश राजभर जैसे हजारों ओम प्रकाश हैं, हमको क्यों पूछा, क्यों खोजा? क्योंकि वोट परसेंटेज आपका। हाँ, तो खोजा तो हम खड़ा हुए, अनुप्रिया पटेल खड़ा हुई, केशव को शिखंडी की तरह खड़ा कर दिया। पूरा पिछड़ा को बताया कि केशव सीएम होगा, केशव मौर्य सीएम होगा। हम लोगों को बताया जाए कि नहीं, यही सीएम होगा। अच्छा, अगर केशव मौर्य सीएम होते तो आप ज्यादा खुश होते? संतुष्ट? खुश नहीं। हाँ। देखिए, जब पिछड़ों का सवाल आता है तो पिछड़ा सीएम होता तो हम भी सीना ठोकते ना कि हमारा बिरादर है। अच्छा, ये बात थी। जैसे आज ठाकुर सीना ठोक रहा है ना कि ठाकुर सीएम है, ब्राह्मण मुंह फुलाया हुआ है, ब्राह्मण घूम घूम के चिल्ला रहा है कि हमारा नंबर नहीं है। नहीं, ब्राह्मणों को ब्यूरोक्रेट्स में तो टॉप पे उन्हीं को रखा गया। ऐसा है, देखिए आपको बता दें, मुख्य कुर्सी लोग चाहते हैं। अच्छा, मुख्य कुर्सी पर दिखे। आज बताइए कोई ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट में है, कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, तो हम पुरानी बात पे आ जाए। हाँ बिल्कुल। आप अपना मुख्यमंत्री के चेहरा बताइए। देखिए, हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा में तय किया है, हमने रिहर्सल किया या अध्ययन किया। जो प्रयोग बीजेपी और बसपा ने किया, उत्तराखंड में 4 साल में 3 सीएम बनाए, तो हमने देखा कि हमारे मोर्चे में आप जैसे तमाम सवाल पत्रकार भाइयों की तरफ से आया कि चेहरा कौन होगा। हमको भी लगा कि भाई थोड़ा हमको रिहर्सल करना चाहिए। हमने अध्ययन किया तो हमने तय किया कि सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की 22 में बनेगी, 5 सीएम होंगे, 5 जाति के होंगे। हर साल 4 जाति का डिप्टी सीएम होगा, बंजारा होगा। हर साल मतलब 5 सीएम होंगे, 5 साल एक सीएम एक सीएम एक साल, 4 डिप्टी सीएम उसके साथ। तो जरा ये भी बता दीजिए, ये 5 सीएम किस किस जात के होंगे? मुसलमान होगा, कुशवाहा होगा, राजभर होगा, पटेल होगा, चौहान होगा। 5 साल में इसका नंबर आ गया। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि मायावती 6 महीने तक रही, लेकिन उसके बाद जब कल्याण सिंह का नंबर आया था तो क्या हुआ था? वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम जो सताए गए लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, जिसको आप एक बार सीएम बना देंगे, वो 1 साल के बाद कहेगा कि हम अब जा रहे हैं, अब दूसरा बनाइए। दूसरा कहेगा कि 1 साल के बाद हम जा रहे हैं, तीसरा बनाइए। पहले ही सब लिखा पढ़ी हो जाएगी। लिखा पढ़ी मतलब एफिडेविट पहले तैयार होगा, डिजाइन वाला कि अब हम डिजाइन दे रहे हैं, पहले तैयार। और मजे की बात कि ये हमारे मोर्चे के लोग मिल करके न जीतेंगे, एक सीएम तो अकेले जो है। अच्छा, आप जो सीएम बनाएंगे उसका एफिडेविट पहले से तैयार रहेगा कि 1 साल के लिए आप हैं। हाँ। और इस पे दस्तखत कर दीजिए कि 1 साल के बाद आप नहीं रहेंगे। वो जो दिया जाता है राज्यपाल को, इस्तीफा दिया जाता है, वो पहले ही तैयार हो जाएगा, खाली डेट बाकी रहेगा। अच्छा, डेट डाल के वो कहेगा 5 सीएम जो रहेंगे। इस्तीफे का मजमून आप पहले तैयार, 10 साल पहले, शपथ से पहले इस्तीफे का मजमून तैयार है। तैयार रहेगी ताकि
उधर इधर उधर हो। अच्छा, यही सीएम का और यही डिप्टी सीएम दोनों का रहेगा। दोनों का यही होगा। और आपको पूरा भरोसा है कि हमारी दोनों रहेंगे। दोनों। अच्छा, आप तो मौर्य जी को भी इनवाइट कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को, कोई आइए हम आपको सीएम बनाएंगे। वहां नंबर नहीं है, बीजेपी में नंबर नहीं है। उत्तराखंड में देखिए, पिछड़ों ने वोट दिया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने वोट दिया। 3 बार से ठाकुर सीएम हो रहा है, 3 बार से। क्यों? क्या पिछड़े वहां नेता नहीं है? क्या ब्राह्मण नेता वहां नहीं है? क्यों? क्या बीजेपी को ये नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में चाहे जितने दिन रहें, ये सीएम नहीं बन पाएंगे? नहीं बनेंगे, कुल भटका। देखिए, बीजेपी में जितने पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोडर हैं, लोडर। ये लोडर का काम करते हैं। हम उनसे कहें कि आओ इधर लीडर बनो, वहां लोडर ही छोड़ो। अच्छा, ये लीडर बनने को तैयार नहीं? अब आदती है ना, आदत बन गई है ना, इस नाते वहीं के बने हैं कि हो सका लहिया लहिया। लेकिन रहने वाली ना कोई ना 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 बातें नहीं है। सवाल नहीं है। अब वहां देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो मैं रीड कर रहा हूं, अब वहां अंदर सुलग रहा है कि हमारा नंबर कब आए। अच्छा, बैकवर्ड अलग सोच रहा है, शेड्यूल कास्ट अलग सोच रहा है। अब पंडित जी लोग तो अलग सोच रहे हैं, एकदम हथौड़ा लेके खड़े हैं पंडित जी लोग नाराज एकदम। अरे भैया, अभी जितिन प्रसाद जी जो भाजपा में गए हैं, बड़ा चेहरा पंडित जी लोगों का। अभी तो हम सोचते थे कि शेड्यूल कास्ट के हैं, वो तो जब गए बयान दिए तब हमको लगा कि पंडित जी हैं। नहीं, वो तो नहीं, हम नहीं जानते थे, लोग जानते अच्छा, रहे। आप नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बयान दिया। आप नहीं जानते थे या आप जानबूझ के जानना नहीं चाहते थे, ये बताइए। नहीं, हाँ, जो उन्होंने बयान दिया, उनके बयान पे आज दुनिया जितने ब्राह्मण हैं, अपने नाम के आगे पानी दुबे चौबे छबे त्रिपाठी उपदिया सब लिखे हैं। अरे खाली जितिन प्रसाद क्यों लिखे थे? अच्छा, प्रसाद से आप समझ गए कि ये भाई प्रसाद मतलब कि शेड्यूल कास्ट, अच्छा यही जाना जाता था। तो हम सोचे कि हो सकता है कांग्रेस में है प्रसाद। अब ये बताइए कि अभी आपका किसी बड़े दल से भी कुछ गठबंधन की बात चल रही है? आप छोटे छोटे दलों को ही मिला के रहेंगे? देखिए, 43% 43% वोट अति पिछड़ों का है। लेकिन ये बताइए कि जब तक भाजपा से आप नहीं मिले थे, तब तक आप भी तो नहीं जीत पा रहे थे। भाजपा से मिलने के बाद ही आप इतनी सीटें लाए। जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम उनको जगा रहे थे। सरकार तो भैया तभी बनती है जब कोई जीत के वहां नहीं, ठीक पहुंचे। बात आपकी ठीक है। हम पहले उनको जगा रहे थे जिनको हिस्सा दिलाना था, जिनको राजनीति में तिरपाल से तोप दिया गया था कि तुम्हारी कीमत इतनी है कि चुनाव आएगा तो तिरपाल हटा देंगे, तुम बूथ पे चले जाना, वोट देना, फिर उसके बाद तिरपाल से तोप देंगे तुमको। हम उनको जगा रहे थे धरातल पर। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी और गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने जो काम किया, हम वो काम धरातल पे कर रहे थे। जिसको चाहिए वो काम अब कितना पूरा हो गया? हम आज लगभग 42 साल से हम कर रहे हैं उस काम को। कितना पूरा हो गया है? आज लोगों में जागृति आई है। अब प्रजापति भी कह रहा है कि हमको भी चाहिए, पाल कह रहा हमको तो चाहिए। क्या भाजपा से मिलने के पहले आपने ये बात नहीं सोची कि अब जागृति आ गई तो हम अकेले दम पे लड़ते थे 50,000 55,000 40,000 35,000 वोट पाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि हम वैसे थे, हम कहीं 3,000 कहीं 2,000 कहीं 4,000 से हार जाते थे। लेकिन फर्क इतना था कि हम सत्ता में जानबूझ करके हम ऑफर कांग्रेस ने दिया, अस्वीकार कर दिया, सपा ने दिया, बसपा ने दिया। लेकिन सब लोग ऑफर देते थे कि मंत्री बन जाओ लेकिन पट्टिया का विलय कर दो। हम कहते थे कि हम विलय नहीं करते हैं, हम मरते दम तक पार्टी को जिंदा रखेंगे। और मिशन जो हमारा है, गरीबों को, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका किसी बड़े दल से इनविटेशन आए, निमंत्रण आए, तो आप तत्काल उसे स्वीकार कर लेंगे? देखिए, 10 दल के लोग हैं, हमारे मोर्चे का साफ साफ बात है, घरेलू बिजली का बिल हम माफ करने के लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। सरकार बनती है, घरेलू बिजली कितना बिल? घरेलू बिजली का मकसद आप जान लीजिए, हमारी जो मंशा है
जो घर में पंखा और बल्ब जलाते हैं, अच्छा, उनके लिए। ये गरीब। हम टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हिंडाल्को का बिल नहीं माफ करेंगे। ठीक है। जो सामर्थ्यवान है, जो 68 एसी लगाए अपने घर में, उनका बिल क्यों मतलब माफ जो हो? गरीब गरीब और कमजोर बिजली- हैं, गरीब कमजोर हैं, ठीक है। घरेलू बिजली के बिल हम उससे करते हैं, हम उसको माफ करेंगे। गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। ये तो समाजवादी पार्टी भी कहती है 4 बार सरकार में थी, एको बार किया। अच्छा, आगे क्या करेंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा ये लागू किस करेंगे। क्लास तक? एमए तक, स्नातकोत्तर तक। अच्छा, मतलब नर्सरी से एकदम एक समान, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी, पाठ्यक्रम एक समान होगा। अच्छा, जो आपकी इन बातों को मान जाए उससे आप समझौता स्वागत है उसका, दरवाजा खुला है, आजा। उससे चाहे वो समझौता बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, भाजपा को छोड़ के, मतलब भाजपा को छोड़ के भैया, कभी नहीं। अरे बाप रे, दुनिया में अगर झूठ बोले वाली कोनो पार्टी है तो उसका नाम है बीजेपी। 15 लाख अमित शाह जी, योगी जी कह रहे, मोदी जी कह रहे 15 लाख, अमित शाह जी कह रहे जुमला है, जुमला, वोट लेने का जुमला। मोदी जी कह रहे 2 करोड़ नौकरी, अमित शाह कह रहे जुमला है। महंगाई कम करेंगे, जुमला है। ये जुमला ओम प्रकाश राजभर सुनते सुनते मर पीट भर गया है। और ये लोग मतलब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, अरे तुलना करना तो चीन से करो, दम हो तो चीन का लाइसेंस निरस्त करो। आज करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा, करोड़ों। ये नहीं कर सकते। एक देश एक टैक्स होगा। हमने स्वागत किया, मैं सरकार में था, स्वागत किया प्रधानमंत्री के ऐसा देश का, एक देश होगा एक टैक्स होगा, एक प्रोडक्ट। लेकिन हुआ क्या? पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? कहां गया आपका एक देश एक टैक्स? अडानी और अंबानी का है। लेकिन कहा जाता है कि आपके अपने काम नहीं हो रहे थे, इसलिए आपने भाजपा से नाता तोड़ दिया। फिर मैं भैया कह रहा हूं वही बतिया, घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं किया, गरीबों के इलाज फ्री में नहीं क्या किया। आपकी भाजपा से ये बातें तय हुई थी? बिल्कुल तय हुई थी, बैठाइए उन डिबेट पर। अमित शाह ने मुझसे हमारी बातें, यहाँ योगी और उनकी टीम से नहीं बात हुई थी। हमारी बात पहले वो माथुर से हुई, वो माथुर सीधे ले जाकर के अमित शाह जी की बात कराया। हमने कहा ये मेरी शर्त है। अमित शाह जी के घर पे आप गए थे ऑफिस? पहले तो मैं गया वो माथुर के घर दिल्ली। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा क्या चाहते हो, हमने कहा ये, कहा कितनी सीट चाहिए, हमने कहा कि आप कितना दे सकते हो, कहा ये सीट तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम चलो, तो उन्हें क्या गए? तुरंत उन्होंने गाड़ी में बैठाए, चल गए उनके यहाँ, बात हुई। उन्होंने कहा कि होते होते तो 22 सीट पर तय हुआ। 4 बार मैंने बयान दिया, तब अमित शाह जी बुला कर रहे बयान मत दीजिए, 22 सीट का बयान मत दीजिए। हम क्यों? 22 तो कहे हो आपने। तभी मुझे शंका शुरू होता है। तो उन्होंने कहा कि बयान मत दो। अमित शाह ने कहा मतलब आपके रिश्तों में अविश्वास उसी समय से शुरू हो गया था जब 22 सीट पर आपने बयान दिया था, और आकर के मुझे 8 सीट पर खड़ा कर दिया। पहला सवाल। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू। उन्होंने 2 साल मैंने वेट किया था, 1-2 दिन नहीं, 2 साल। अमित शाह ने कहा कि यादव कुर्मी नाराज होगा, मैं नहीं करूंगा, ये वोट बिकाऊ है। हम कहे आओ चलो, वोट बिकाऊ है तो हम देखते हैं टिकाऊ। अब कितनी सीटों पे आपका लड़ने का इरादा है? 403 सीट पे लड़ेंगे पूरी एकदम। पूर्वांचल की कितनी सीटें जिसमें राजभर और उनके साथ के जिनके नाम आपने, जिनकी जाति आपने गिनाई है, पूर्वांचल में कितना उनका वर्चस्व है, कितनी सीटें जीत लेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में हम जिस मुहिम में लगे हैं, हमारे लोग लगे हैं, 403 सीटों पर हम लोगों का जीतने का एकदम ज्वलन। 43% ये वोट अति पिछड़ा और 22% मुसलमान। 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। नहीं, यही तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहते। कहाँ है वोटों गिना दें, भारत का वोट है उनकी है, कोयरी का वोट है उनकी है। कहा अरे कोयरी कुशवाहा साह के सैनी माली बहुत चलान जाती है। अच्छा, वो कहा तुम कि बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे, रंग जरा चाहे कुछ ही रहा, तू भाजपा में हम अपने घरे। तो अब मौर्य जी के पास ना कुछ नहीं, झूठा चिल्ला रहे हैं। उसी दिन जिस दिन इनको सीएम नहीं बनाया, उसी दिन कुशवाहा मूव हो गया, बैक हो गया। अच्छा, कुशवाहा नाराज? हाँ नाराज है, गांव में जाइए पूछिए। और मौर्य एक ही जाति है, कुशवाहा साह के सैनी माली एक जाति है,
एक मौर्य हो। मौर्य जो लोग लिखते हैं वो तो अभी उनके साथ भैया मेरे, जो मौर्य लिखते हैं वही कुशवाहा भी हैं, वही शाक्य, सैनी, माली, ये सब एक जाति है। जैसे पाड़े, दुबे, चौबे, चबे, त्रिपाठी, एक पंड्या जाति है। तो है, हमने कहा जो खास वो जाति और कोई नहीं की है, जो- मौर्य कोई जाति नहीं है। जो खास तौर पर मौर्य लिखते हैं नहीं, वो सब लोग तो उनके साथ कम से कम जो जुड़े ही हैं। सरकारी जाति सूची है उसमें कोयली जाति है, मौर्य जाति नहीं है। कुशवाहा कोई जाति नहीं है, उसमें कोयली है। जाति प्रमाण पत्र केशव जी का कभी मिलिए तो मान लीजिएगा कि तू कौन जाति होगा। अगर मौर्य का नहीं, हम तो जात पात पे विश्वास नहीं करते, ये तो आप लोग राजनेता हो। नहीं, हम आपको इसी नहीं दम पे आप चुनाव अब लड़ना नहीं, है, आपका आगे बेटा आना है। नहीं, आपका बेटा जिस दिन कोई नौकरी अप्लाई करेगा उस दिन पूछा जाएगा, उस दिन आपके बेटे से मांगा जाएगा कि आप बताओ किस जाति का प्रमाण पत्र जारी करो। वो जाएगा तहसील में, तहसीलदार ठप्पा मार के देगा कि तुम इस जाति के हो। तो कुछ हम लोग कोई सारे दल मिलकर के ये नहीं कर सकते कि कुछ जाति पात के जो जाति भेद भाव है, देखिए जाति व्यवस्था पर क्यों नहीं सब लोग मिलकर प्रहार करते? एक तरफ तहसील में जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार ठप्पा मार के देते तो कैसे खत्म हुई? अच्छा, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर अपमान, कैसे जाति खत्म हुई? मंदिर बनत हो अयोध्या में भगवान राम का, लेकिन वहां न ठाकुर पुजारी हुई, न अहिर हुई, न कोयली हुई, न भौर हुई, न चौहान हुई, न बिंद हुई, न केवट हुई, न जोल्हा हुई, दुनिया हुई, न धोबी हुई, धरकार पासी खटी खेला कुजरा ई न हुई। काई जातिवाद नहीं हो, एको खत्म करिए पहले। ये खत्म होना मुश्किल लग रहा है। अरे भैया, जाति प्रथा खत्म करत करत कितना महापुरुष चल गए। हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो का चलाए करीब 20 साल, नहीं कुछ उखाड़ पाए। जब जाते हैं तो परिचय पूछे, दाम बताते, ओम प्रकाश कौन बिरादर। अब जाति तोड़ो वाला हमारा नारा फिर वही टूटता है। राम मनोहर लोहिया समाजवाद की परिभाषा बताए समाजवादी पार्टियों को कि पहले नाम के आगे पीछे जाति हटाओ, लेकिन आज का है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, यही समाजवाद है। हमने जो पढ़ा है समाजवाद की परिभाषा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आप पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और न केवल उतरेंगे बल्कि अपना परचम भी तमाम सीटों पर लहराएंगे। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा 22 में सरकार बनाएगा। हम क्यों चैलेंज देते हैं? हमारा वोट 43% जिसके साथ गया, कल सपा के साथ था तो उसकी सरकार बनी, परसों बसपा के साथ था तो उसकी, नरसों कांग्रेस के साथ था उसकी बनी, ये भाजपा के साथ चला गया। इस बार आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप ही के साथ रहेगा? अरे वो चिल्ला रहा है ना, गंगा में हम घूम रहे हैं, ये भाजपा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से घूम रहे हैं, गंगा में चले। गाँव गाँव आप घूम रहे हैं। किसान अलग डंडा लेके खड़ा है, व्यापारी अलग रो रहा है, नौजवान उधर अलग चिल्ला रहा है। 52% आबादी पिछड़ों की डंडा लेके बीजेपी खड़ी है। तो चलिए आप डंडा लेके चलिए भी, और जब आप चलिएगा तो हम लोगों को भी गांव में बुलाइएगा और गांव में देखा जाएगा कि कौन किसके साथ है। चुनाव में हम चाहेंगे, चुनाव के पहले भी और बाद में भी हम आपको चाहेंगे बिल्कुल, जरा गांव में झांक करके देखिए। गरीब कमजोर महंगाई की मार से कोरोना में जो बेचारा अस्पताल में बेड के लिए तरसता रह गया, ऑक्सीजन के लिए उसका घर का परिवार का गेट पे छटपटा के मर गया। गंगा जी में बादा से लेकर बलिया तक लाशें तैरती रह गई। प्रयागराज में हजारों लाश हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार बालू में दफना दिया, हिंदू रीति रिवाज नहीं। उस समय ये लोग हेलीकॉप्टर लेके वोट मांग रहे थे, कहां? बंगाल, टीडी से लड़ रहे थे। आज वोट मांगने गम्मा वाला जो रहे हैं कि जा बंगाल। अच्छा, वो इंतजार कर रहा है, जिसके घर जिसका भाई, जिसकी माँ, जिसका बाप मरा है, जिसकी पत्नी मरी, जिसके बेटे मरे हैं, उसको दर्द है ना। जाके पैर फटे बेवाई, सो ही जाने पीर पर आई। अभी दोनों दिल्ली से लेकर यहाँ तक इस दर्द को आप इस चुनाव में भुनाएंगे? हम नहीं भुनाएंगे, जनता भुनाएगी। काफी जनता को जांचना है, कौन जनता के लिए लड़ रहा है, कौन जनता को धोखा दे रहा है। 52% आबादी पिछड़ों की है, न्याय मांग रहा है तो लाठी खा रहा है। 52%, 5844 पर 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने लूट लिया। बादा में कृषि विभाग में 13 भर्ती होती है, 11 ठाकुर हो जाते हैं। जातिवाद नहीं है,
पिछड़ों को जब छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति देना है, सामान्य वर्ग के लिए योगी के पास पैसा है, पिछड़ों के लिए पैसा बजट नहीं है। राजभर जी, आप अपनी बेबाकी के लिए बहुत जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि ये बेबाकी आपकी चुनाव में कितना काम आती है। 100% काम आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपसे बात करने के लिए।